हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश प्रजापति आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आ गए हैं बोर्ड पर। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मैंने पेपर बनाई थी, तो फ्रेंड्स की फोन आया, कहा कि भैया जो बोर्ड पे ज्यादा समझ में आता है, तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो तरीका बेटर है, मैं उसी को यहाँ पे यूज करूंगा। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं असर्टिव, इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो आज हम बात करेंगे अदर सेंटेंस के बारे में। तो फर्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मिलता है डायरेक्ट स्पीच में, तो आप उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते कैसे हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं विश और डिजायर को। जो सेंटेंस इच्छा और कामना के बारे में बताएं, जिससे पता चले, तो वो सेंटेंस होंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की जो पहचान है वो ऐसे आपको पता करनी है कि सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और एंड होता है एक्सक्लेमेटरी साइन से। ये आपको ध्यान रखना है कि में से स्टार्ट होंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड हो जाएंगे। इस सेंटेंस में जो भाव मिलेगा हमें मिलते हैं कर्ज, ब्लेस, प्रे और विश। इस तरह के सेंटेंस में भाव मिलते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं। हम बात करेंगे रूल्स की। तो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिलेगा सेड। इस सेट को आपको चेंज करना है और ये चेंज होगा जिसके अकॉर्डिंग कि आपको भाव देखना है। अगर भाव कर्ज का है, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। और ब्लेस, प्रे, विश इनका जानते होंगे। तो सेट जो है वो चेंज करना है हम किसमें, इन जो इनके भाव के अकॉर्डिंग। जैसे कर्ज का भाव है तो कर्ज, इनमें हम जोड़ देंगे, इट जोड़ देंगे। ब्लेस का आया तो ब्लेस, प्रे करने का आया तो प्रेड हो जाएगा, और विश का आया तो विश। और फ्रेंड्स, रूल नंबर टू ये है कि जो इन्वर्टेड कोमाज है उसे हटाकर आपको लगाना है दैट। रूल नंबर थ्री ये है कि जो आपको जो साइन दे रखा है ये वाला, ये इस वाले एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसे आपको चेंज करना है फुल स्टॉप में। रूल नंबर फोर ये कि जो आपको में मिलेगा ये वाला में, इसे आपको चेंज करना है किसमें, माइट में। जैसे कि हमने टेंस चेंज कैसे करते हैं उस वीडियो में पढ़ा था कि मे को हम माइट में चेंज करते हैं जब साइड दे रखा हो। तो ये किसमें चेंज जाएगा, माइट में, सॉरी में चेंज जाएगा माइट में। और रूल नंबर 5 जो जनरल रूल्स हैं हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो आप सेंटेंस दिख रहा है कि सेंटेंस में से स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो सेंटेंस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, तो हमको इन रूल्स को फॉलो करना है, 5 रूल्स। तो हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट। तो देखो ई सेट दे रखा है, तो आपको क्या देखना है, भाव देखना है। तो मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र काम न कर रहा है तो क्या सेंटेंस हुआ, प्रे कर रहा है ये, तो किस डांस करेंगे, प्रेड में। तो ही प्रेड। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को उठाकर लगाएंगे दैट, तो दैट। उसके बाद हम यूज करेंगे जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपका जनरल रूल्स में असर्टिव सेंटेंस को यहाँ पे लेके चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो यू है, तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे है नहीं ऑब्जेक्ट, तो हम आपको पता है मानते हैं दो थर्ड पर्सन के, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो फर्स्ट पर्सन के देखो आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन के यहाँ पे मानते हैं, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ इनको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड यू है तो यहाँ पे जाएगा ही पेड दैट
ही, उसके बाद में चेंज हो जाएगा माइट में, माइट, और आपको पता है कि माइट क्या मॉडल है, और मॉडल के बाद में से रखी फर्स्ट फॉर्म आई, तो यहाँ पे हो जाएगा लिव और लॉन्ग। और फ्रेंड्स रोल अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड। तो एग्जांपल सेकंड में they said to me, may you die। तो इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो देखें ध्यान से कि दे, अब देखो आपको कहा मैंने कि हमको देखना है कि ये सेंटेंस की पहचान, तो मेरे स्टार्ट हो रहा है और अंत में एक्सक्लेमेट साइन है, तो सेंटेंस कैसा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद हमें देखना है कि सेंटेंस का भाव कैसा रहा है, मे यू डाई, आप मतलब मरने के लिए बोल रहा है कि आप मरिए, मे यू डाई, भगवान करे आपकी मौत हो जाए, मर जाए आप। तो ये सेंटेंस था कर्ज का, अभिशाप दे रहा है, जैसे मैंने आपका कर्ज का मतलब अभिशाप, तो अभी सेंस करेंगे कर्ज में, तो यहाँ पे हो जाएगा दे कर्ज मी, इन्वर्टेड कोमा से टाइप कराएंगे दैट। उसके बाद वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के दे रखे यहाँ पे मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और मैं क्या हो जाएगा माइट में, और इसके बाद क्या है, बाद की फर्स्ट फॉर्म हमें दे रखी है डाई। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको मिले, तो आप उन्हें चेंज कैसे करोगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको मिले तो उन्हें चेंज करना रोज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमें जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे दिमाग में हुई जो अचानक से जो फीलिंग आती है उसको एक्सप्रेस करता है, तो उन्हें हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस इनके भाव आते हैं सोरो का, जॉय, सरप्राइज, इस तरह के सेंटेंस में भाव आते हैं। तो ये सेंटेंस स्टार्ट, इसकी पहचान है, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट से, हाउ से, हुर्रे, अलास, ओ, और इनके अंत में आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं। तो हम बात करते हैं रोज की। तो रूल नंबर 1, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें मिलेगा आपको सैड। तो इस सैड को आपको चेंज करना है, किसमें, ये सेंटेंस चेंज होगा, सॉरी सैड, एक्सक्लेम विद, इतना तो आपको सभी में लिखना है, एक्सक्लेम विद। उसके बाद आपको देखना है सेंटेंस का भाव कैसा आ रहा है। सेंटेंस का भाव सोरो का है तो आपको लिखना है एक्सक्लेम विद सोरो, जॉय का है तो एक्सक्लेम विद जॉय, और सरप्राइज का है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। इसके बाद आपको प्लस में ये तीनों यहाँ पे ऐड करना है आपको भाव के अकॉर्डिंग। उसके बाद रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कोमा है उसे उठाकर आपको यहाँ पे लगाना है दैट। रूल नंबर 3, जो इस शब्द है व्हाट, हाउ, हुर्रे, अलास, हो, जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इन वर्ड को हम यहाँ पे उठा देंगे, इन वर्ड्स को यहाँ पे हम उनको उठा देंगे, इन वर्ड्स को हम डायरेक्ट ब्रांच का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 4, तो जनरल रूल्स हैं हम उन्हें फॉलो करेंगे यहाँ पे, और जो ये साइन होता है जैसे मैं पिछली वीडियो बता मैंने, ये साइन यहाँ पे अट जाता है, क्या लगाता है, फुल स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल नंबर 1, he said hooray, we have passed। मैंने सामने सेंटेंस दिया, he said hooray, we have passed। तो इस सेंटेंस में आपको देखना है कि सेंटेंस हूरे से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन से, तो सेंटेंस कैसे हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो ही, जैसे मैंने आपको बताया, सैड भी चल जाएगा, एक्सक्लेम विद, प्लस में देखना आपको भाव कैसा है। तो हुर्रे जब भी आता है तो उसमें भाव निकलता है जॉय का,
और अलास से और हो से आता है तो पावर करता है 100 होगा, और तो वाट और हाउ तो सरप्राइज। ओके फ्रेंड्स, तो ही सेड यहाँ पे दे रखा है, तो मैं चेंज करेंगे इसे एक्सक्लेम विद, जैसे कि हुर्रे आ रहा है तो यहाँ पे लगा रहा है जॉय। उसके बाद में इनवर्टेड कोमा, इसे हटाकर हम लगाएंगे दैट। उसके बाद में वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जब वी क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे वी क्या है प्लूरल केस है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लूरल केस है, तो इस ये क्या आएगा प्लूरल दे, तो यहाँ पे जाएगा दे। टेन चेंज होगा, सेट दे रखा है तो दे है, और यहाँ पे जाएगा पास। ये सारे रूल्स मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें रूल एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सी सेड alas I am ruined, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। सेंटेंस देखा आपको अलास दिख रहा है स्टार्टिंग में आ रहा है, और अंत में क्या है एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे है, तो ये सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे चेंज करेंगे, तो सी अब सेट दे रखा है, तो यहाँ पे अलास है आई एम रूइंड। रूइंड का मतलब होता है देखिए तबाह होना, तबाह, तो मैं बर्बाद हूं, देखिए मैं तबाह हूं। तो इस सेंटेंस में आपको देखना है कि जो रूइंड है, तो इसका जो भाव देखना, तो भाव कैसा आ रहा है सोरो का, दुख का भाव आ रहा है, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद इनवर्टेड कोमा है, उसे हम कराएंगे दैट। मैंने आपको बताया था जो वर्ड आते हैं हमने हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट क्या रखा है सी, तो यहाँ पे क्या जाएगा सी, और एम का पास्ट क्या जाएगा वाज, यहाँ पे चेंज कर रोइंग का रोइंग। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की दो कंडीशंस के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन ये कि आपको इस सेंटेंस में अंत में नाउन दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, तो आप फॉलो कर रहे हैं रूल्स को कि जो नाउन है इससे पहले आपको द लगाना है, और उसके बाद में आपको वाज या वर लगाना है। सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। आपको ध्यान रखना कि नाउन जो आपको मिले उसमें ए या एन आपको मिले, ए या एन में से अगर आपको मिल रहा है तो आपको इन्हें इनडायरेक्ट ब्रांचेस में इनको नहीं लेना है, मतलब इन्हें हटा देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको यूज करना है वेरी का, और फिर जो बच गया रेस्ट और ऐसे कैसे एग्जाम्पल लेंगे, मोनू सेड व्हाट ए बिग हाउस। मैंने एग्जाम्पल लिया मोनू सेड व्हाट ए बिग हाउस। तो यहाँ पे देखो हम इसे बनाएंगे, तो इसका सेंटेंस का भाव देखो कौन सा, व्हाट ए बिग हाउस, सरप्राइज हो रहा है तो मोनू, तो यहाँ पे आ जाएंगे मोनू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, मोनू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो इनवर्टेड कोमा होता है उसे हम कराते हैं दैट। उसके बाद में मैंने आपका इसके बाद पे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि जो नाउन दे रखा है आपको दिख रहा है कि अंत में क्या है नाउन आ रही है हाउस, तो जो नाउन है उससे पहले क्या लगाओगे दैट, तो दैट। उसके बाद में द के बाद में आपको लगाना है नाउन जो हाउस है, तो दैट हाउस, हाउस। उसके बाद में आपको आता है कि जो ए एन यहाँ पे दे रखे जाते हैं, उसके बाद में आप चलाओगे वाज या वर में से, तो द हाउस एक ही है तो आप करोगे यूज करोगे वाज का, द हाउस वाज। उसके बाद में वेरी, वेरी रेस्ट ऑल, रेस्ट क्या बच गया, ये हमें लगाना है नहीं, इसे हम हटा देते हैं,
ये हमने यूज कर लिया है, बिग बच गया, तो वेरी बिग। ओके फ्रेंड्स, हम लेते हैं कंडीशन नंबर 2 कि आपको क्या मिले, अंत में वर्ब मिले। तो वर्ब आपको मिले तो क्या करना क्या है कि ये वर्ब को देखना है कि ये वर्ब जिसके लिए ये वर्ब आई है वहां से हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है, वहां से हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मोनू, तो आप सोनू ले लेते हैं। सोनू सेड व्हाट बिग हाउस इट इज। इसी सेंटेंस को मैंने हेल्पिंग में लिया है कि सोनू सेड व्हाट ए बिग हाउस इट इज। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसे सरप्राइज हो रहा है तो सोनू एक्सक्लेम टू सरप्राइज। इसे आगे बनाते हैं दैट। अब मैंने आप कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए यूजर में वहां से क्या करना है, स्टार्ट करना है दैट के बाद में। तो ये इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, तो किसके लिए आया है कि व्हाट ए बिग हाउस इट इज। तो इज किसके लिए आया है, ए बिग हाउस, एक बड़े घर के लिए आया है। तो इसे हम यहाँ पे लेंगे दैट के बाद में लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में हमने यहाँ पे ए जो है, ए या एन हमने यहाँ पे उठाया था बस, बट इस कंडीशन में हम यहाँ पे ए या एन को उठाएंगे नहीं। तो आप क्या लेंगे, हम ए बिग हाउस, पूरा ए बिग हाउस। उसके बाद में ये बात हमने यहाँ उठा लेते हैं, जब हमने यूज ले लिया है, शेष क्या बच गया, इट वाज बच गया। तो इट ऐसी ऐसी, उसके बाद इज है वो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट में, तो इसे हो जाएगा वाज। क्या बन गया, सोनू एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट ए बिग हाउस इट वाज। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेट वाले वाक्य को बदलने के नियम, कि जो आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेट सबसे कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे। तो लेट पहले हम देख लेंगे लेट का जो प्रयोग होता है कौन सेंटेंस कौन से अर्थ में होता है। तो लेट का प्रयोग का अर्थ हम करते हैं तो सलाह देने में, एंड किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या फिर प्रस्ताव रखने में, और एक अनुमति देने, इन अर्थ में हम लेट का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल्स की, तो हमें दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे सलाह देने और प्रस्ताव रखने में, और दूसरा हम पढ़ेंगे अनुमति देने में। इसे बी कर देते हैं और ये हो जाएगा ए। तो ए पढ़ेंगे हम पहले। तो ए में मैं बात करूं सलाह देने या फिर प्रस्ताव रखने, तो इसे आपको सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा लेट प्लस अस से। ये सेंटेंस आपको मिले तो आप समझ जाना कि सलाह देने या प्रस्ताव रखने का है। या फिर आप ये याद रखिए कि जो सेंटेंस लेट प्लस अस से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1 कि आपको जो आगे में सेट दे रखा है उसे चेंज करना आपको सजेस्टेड, और अगर प्लस में 2 है, सेट 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा सजेस्टेड 2। ओके फ्रेंड्स, और सेट और सेट 2 को इसके अलावा हम चेंज करते हैं प्रपोज्ड में। सेट और सेट 2 यहाँ पे प्रपोज 2 मत करना क्योंकि वो हो जाएगा आपका गलत। रूल नंबर 2 जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटाकर हम यहाँ पे लगाते हैं दैट। रूल नंबर 3 कॉमन लेट से स्टार्ट होता है, तो जो लेट है इसे हम हटा देंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। रूल नंबर 4 कि जो अस है इसे तो आप चेंज करोगे, तो अस को किसमें चेंज करना आपको, अस को आप चेंज करोगे वे में या फिर दे में। तो वे में कब चेंज करोगे आप, वे में आपको जब भी चेंज करना है जब जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें जो प्रोनाउन आपको आई या मी मिले, प्रोनाउन आई या मी मिले तो आपको वे में चेंज करना है, अदरवाइज आप चेंज करोगे दे में। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 5 हमें लगाना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का, हमें यहाँ पे यूज करना है शुड। और आपको पता है शुड क्या है, एक मॉडल है,
तो शुड के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब वर्ब आपको इसमें मिल जाएगी और इससे पहले आपका लगाना है शुड, यहाँ पे लगाना है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हरी सेड लेट अस गो होम। हरी सेड लेट अस गो होम। तो हमें अब आपको दिख रहा है कि लेट प्लस अस आ रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो हमें रूल्स को फॉलो करना है। तो हरी यहाँ पे सेड दे रखा है, तो आप क्या यूज करोगे, सजेस्टेड। तो हरी सजेस्टेड, यहाँ पे इनवर्टेड कोमा है, उसे हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। दैट उसके बाद में मैंने कहा, उसके बाद में जो लेट है उसे हम हटा देंगे। उसके बाद अस है, तो अस सेंस होगा। जब आई और मी दे रखा हो तो भी हम देखें रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आई या मी नहीं है, तो हम किसे चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे दे में, तो दे। उसके बाद मैंने होता है हम शुड का यूज करेंगे, तो दे शुड। अब आपको को क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आपको पता है मॉड्यूल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शुड के बाद हो जाएगा गो और यहाँ पे हो जाएगा होम। और फ्रेंड्स हम लेते हैं बी को। हमने ए आगे पढ़ा, बी अनुमति की अर्थ में जब हम लेट का यूज करें, तो देखना है इसमें रूल्स हैं। जो सेड आपको मिलेगा उसे आपको चेंज करना है अर्थ के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस में भाव मिले उससे। रिक्वेस्टेड का भाव है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर। और फ्रेंड्स रूल नंबर 2, जो इन्वर्टेड कोमा है, ध्यान रखना, जो ए में पढ़ा था मैंने, तो उसमें इन्वर्टेड कोमा को हम चेंज करता दैट में, बट यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं किसमें, टू में। ये हमने इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, तो मैंने आपको पहले बताया कि लेट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का एक हिस्सा है। उसके बाद रूल नंबर 3, हमने ए वाले में आपको बताया मैंने कि ए वाले में जो लेट आता है उसे हम यहाँ पे हटा लेते हैं, बट इसमें जो लेट आएगा उसे हम यहाँ पे हटाएंगे नहीं, वैसे कैसे रहेगा। और जो शेष रूल है वैसे कैसे रहेंगे, रेस्ट और। एग्जाम्पल, हरी सेड लेट मी गो आउट। जो फर्स्ट वाला सेंटेंस मैंने आपको कहा था, तो ए होगा जो सलाह देने प्रस्ताव देने, वो होगा लेट प्लस अस स्टार्ट, बट ये लेट प्लस अस स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे लेट के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा है, अस नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा हुआ, अनुमति वाला होगा। तो हम चेंज करेंगे हरी। अब देखो लेट मी गो आउट, मुझे जाने दीजिए, तो रिक्वेस्टेड का भाव आ रहा है, तो हरी रिक्वेस्टेड। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को उठा कर लगाते हैं दैट टू। उसके बाद जो लेट है, लेट हम उठाएंगे नहीं, तो लेट का लेट। उसके बाद देखो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हरी। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हरी मेल है, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। और सीरीज ऐसे कैसे गो आउट। और फ्रेंड्स, subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.